जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य सुंदर सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको प्यार और आशीर्वाद। आज मैं आपको बताऊंगी शुक्र को मजबूत करने के 14 उपाय। ये इसलिए कल मैंने जो वीडियो डाला था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे पटा सकते हैं या किसी लड़की को कैसे पटा सकते हैं, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए हैं और उन्होंने मुझे पूछा कि दीदी शुक्र को मजबूत करने का उपाय तो बता दो। तो वो बताऊंगी आज। तो अगर आपको भी जानने हैं शुक्र को मजबूत करने के 15 उपाय, तो आप चाहे लड़की हो या लड़के हो, फीमेल जो भी है, देखिए अंत तक वीडियो को। तो सबसे पहले उपाय नंबर 1, हम कैसे जान सकते हैं कि मेरा शुक्र मजबूत है या डाउन है। तो सबसे पहले बात यह है, अगर आपका शुक्र डाउन होगा तो एक तो आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर हो जाएगी, बॉयज के लिए। और अगर आपका शुक्र डाउन होगा तो आपके पति या आपका बॉयफ्रेंड दूर हो जाएगा। 2, शादी में बड़ी दिक्कत आती है ऐसे लोगों को जिनके हस्बैंड जो है, मतलब पास जो जिनका शुक्र डाउन होता है, उनको मैरिज में दिक्कत आती है, उनकी शादी जल्दी से फिक्स नहीं हो पाती है, शादी में दिक्कत टन बनी रहती है। ठीक है। दूसरी बात है, कई बार ऐसा देखा जाएगा कि ये जो अंगूठा होता है ना, इस अंगूठे में जो पैर और या पैर के जो अंगूठे होते हैं, यानी कि दोनों हाथों के अंगूठों में या पैर के अंगूठों में अक्सर दर्द रहने लगता है। जो अगर आपके पैरों के अंगूठों में दर्द रहने लगे तो आप समझ जाना कि आपका शुक्र थोड़ा डाउन हो रहा है। इसके अलावा जब आपकी इच्छाएं खत्म होने लगती हैं, जैसे कि मान लीजिए सुंदर कपड़े पहनने का जी नहीं करता, खूबसूरत दिखने का जी नहीं करता, तो आपका शुक्र जो है वो डाउन हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शुक्र को इस तरह से आप देखते हैं। अगर कोई अपने बालों को सुलझा के रखना नहीं चाहता है, किसी को जो है सजने संवरने की इच्छा नहीं होती है, तो उसका शुक्र डाउन होता है। कई लोग जो हैं कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, गंदे कपड़े में रहते हैं या कपड़े साफ नहीं करते हैं, या फिर आज जो कपड़े पहने उसको टांगा हुआ है, 2-3 दिन बाद फिर से उन्हीं कपड़ों को पहन लिया, उनका शुक्र खराब होता है। फटे पुराने कपड़े पहनने वाले या जानबूझ के अपने कपड़ों पे जो कैंची चलाते रहते हैं, उनका भी शुक्र खराब होता है। तो ये शुक्र को खराब होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे और भी कारण हैं। किसी कारण से अगर शुक्र पे शनि की या राहु की या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो भी शुक्र खराब हो जाएगा। उग्र ग्रह कोई शुक्र की तरफ देख लेता है, पाप ग्रह देख लेता है, तो शुक्र खराब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए विधिवत तरीके से शुक्र को मजबूत करने का उपाय नंबर 1, सबसे पहली बात तो है कि परफ्यूम लगाना शुरू कर दो। चंदन का लगाओगे तो बेस्ट है, वरना गुलाब का इत्र तो लगाना है। उपाय नंबर 2, साफ सुथरे कपड़े पहनने हमेशा। जितने आपके कपड़े साफ सुथरे होंगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा, और प्रेस करके अगर पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धुले साफ कपड़े। 3, अपने कपड़ों में मैक्सिमम कपड़े जो है सफेद रखने हैं। आप जितने ज्यादा सफेद कपड़े पहनते हैं, और सफेद में भी चमकीला, एक होता है सफेद, एक होता है चमकीला सफेद। चमकीला सफेद जितना ज्यादा आप पहनेंगे आपका शुक्र उतना ज्यादा मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करने की गारंटी है वो। चमकीला सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, शुक्र अपना मजबूत हो जाएगा। लड़कियां टॉप्स पहन सकती हैं, लड़के क्या कह सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप चमकीला कपड़े पहन सकते हैं, तो आपको रुमाल तो ले ही सकते हो। एक शॉप में जाके एक रुमाल का टुकड़ा कटवा लीजिए चमकीले कपड़े का, उसको चारों तरफ से स्टिच करवा दीजिए और उसको धारण कीजिए। इसके अलावा जिनको शुक्र मजबूत करना है उनको काले और नीले कपड़े खास तौर पर अवॉइड करना चाहिए। और काले तो 100% अवॉइड करना चाहिए। नीले का संबंध राहु से होता है, लेकिन जो काले का संबंध होता है शनिदेव से। और प्यार में जब शनि और शुक्र की बैठती है ना युक्ति, तो आपका संबंध खराब होता है, आपका दो साथी आपको धोखा देगा या छोड़ के चला जाएगा। शुक्र को नीचा करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये जो आपके अंगूठे हैं इनमें चांदी का छल्ला पहनना चाहिए बिना जोड़ का, मतलब उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। बिना जोड़ के चांदी का छल्ला पहनिए शुक्रवार के दिन। और 5 छठे नंबर पे देवी दुर्गा की या दुर्गा रूप के सभी देवियों की बात करें। शुक्र का संबंध देवी से होता है, तो जितना ज्यादा आप देवी की उपासना करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। उपाय नंबर 7, शुक्र का जो वैदिक मंत्र होता है वो होता है ओम, मतलब जो आपको नॉर्मल करना है बीज मंत्र, ओम शुम शुक्राय नमः। वैदिक मंत्र तो बहुत लंबा होता है। ओम शुम शुक्राय नमः का, अगर आपका शुक्र बहुत ही खराब है, आपका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहती है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं करना चाहती है, तो आपको ओम शुम शुक्राय नमः के 11 या 10 माला तो कर लो। और छोटा है यार, 10 मिनट, मेरे ख्याल से 10 मिनट में 10 माला हो जाती है। मैक्सिमम आपको 12 मिनट लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। तो ओम शुम शुक्राय नमः का आपको जप करना चाहिए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ
अमेरिकन डायमंड अगर आपको मार्केट में मिल जाए, अगर आपका शुक्र खराब है तो अमेरिकन डायमंड पहनना चाहिए। अमेरिकन डायमंड पहनने से क्या होगा, एक तो पर्सनैलिटी निखरेगी, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लोग लाइक करने लगेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्शन पावर आपकी लोगों की तरफ है। अब ये नहीं कि एक अमेरिकन डायमंड से कुछ नहीं होगा आपको। जैसे कि मेरा एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है और उसका नाम ABC है, मैं नाम नहीं बता सकती। वो 39 ईयर्स का है उस समय जब हमारी मुझसे बात हुई थी। 39 ईयर्स का है और उसके घर के पास में एक लड़की थी जो शायद 19 या 20 साल की थी। उसने मेरे को ये बोला था कि वो उसको लाइक करता है और वो भी उसको लाइक करती है, मगर प्रॉब्लम एज की आ रही है। और वो लड़की कई बार बोल चुकी है, आपको मैं पसंद तो करती हूँ लेकिन आप तो मेरे बाप की उम्र की हो। तो उसने मेरे को बोला कुछ कर सकती है क्या कि ये मेरे को मिल जाए। मैंने उसको एक ब्रेसलेट बना के दिया था। उस ब्रेसलेट में हमने अमेरिकन डायमंड्स लगाए थे, ये बड़े बड़े, उस लड़की के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से हमने उसमें बहुत सारे अमेरिकन डायमंड्स लगाए और इतने बड़े बड़े डायमंड्स थे। उसको बना के मैंने खुद से वो ब्रेसलेट चांदी में तैयार करवाया था। उस लड़की को हमने वो ब्रेसलेट दिया था और मैंने उसको बोला था कि बस तुझे उसको ब्रेसलेट गिफ्ट करना है। और मैंने उसको एक मंत्र दिया था XYZ, और उसकी 11 माला रोज करेगा शाम के टाइम देसी घी का दिया जला के। कुछ नहीं किया उसने, उस लड़की को ब्रेसलेट दी था और 11 माला उस मंत्र का जाप किया था। क्या हुआ था, हमने उसको दिया था, वो मुझसे जून में लेके गया था 2018 में, 2019 में, सॉरी 2019 के जून में लेके गया था। वो मेरे घर आया था और मैंने उसको दिया था। और 11 सितंबर 2019 को उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है। और उस कोर्ट मैरिज को कराने वाला कौन, लड़की की माँ, उसने कोर्ट मैरिज कराई थी उनकी। तो ये मेरिकल हुआ। वो लड़की आज भी उस ब्रेसलेट को पहनती है। बीच में उसका ब्रेसलेट का एक नग निकल गया था, तो उसने मुझसे यहाँ से नग मंगवाया था और उसने उसको वहाँ पे सुनार से जड़वा लिया था। अमेरिकन डायमंड से इतना फर्क पड़ा, समझ गए। अब आते हैं जो लोग अमेरिकन डायमंड नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए और भी एक अच्छी विकल्प है। और वो क्या है, वो है आप 6 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, तो उपाय नंबर 9 के रूप में आता है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है शुक्र को प्रतिनिधित्व करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, आपकी प्यार बढ़ता है, आपका रोमांस बढ़ता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है और आपका चार्म बढ़ता है, आपकी खूबसूरती बढ़ती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे खुश होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपका जो प्रेम है आपका मजबूत होता है। आपका प्यार आपसे के पीछे पागल होने लगता है, चाहे कितना भी मुंह सुझा ले, मुंह खराब कर ले, चाहे पति हो या प्रेमी हो या प्रेमिका हो। 6 मुखी रुद्राक्ष के कुछ दाने सिद्ध करके मंत्रों से जाप करा के बस पहन डालो, उसके बाद देखो क्या होता है। तो शुक्र के जो जाप होते हैं, शुक्र के जो मंत्र होते हैं, उससे उसको बहुत फायदा मिलता है। बहुत ज्यादा चार्मिंग आपकी पर्सनैलिटी होगी। और मैंने 6 मुखी रुद्राक्ष का ये है कि मैंने एक लड़की को दिए थे, उसका जो हस्बैंड था वो उसको प्यार नहीं करता था, इधर उधर घूमा आता था, इधर उधर मुंह मारा आता था, वो बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको 11 जो है 6 मुखी रुद्राक्ष के दाने दिए थे, सिद्ध करके यहाँ से भेजे थे, एनर्जी दे के दिए थे। किसी को हम 11 दे देते हैं, किसी को हम 5 दे देते हैं, किसी को हम 9 भी देते हैं। हम एनर्जी लगा के देते हैं कि किसके नाम में कितने अक्षर हैं, उसके हिसाब से इसको पढ़ के दिया जाता है। ऐसे कि कोई भी कुछ पहन ले, ऐसा नहीं देते। फिर हमने इसको एनर्जी दे के दी थी। अभी पीछे मैंने जिन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष दिया है, उन किसी को 3 दिए हैं, किसी को 7 भी दिए हैं, किसी को 5 ऑफर दिए थे कि आप इतने पहनो। तो वो क्या करता है, 6 मुखी रुद्राक्ष को आपको गले में लाल रंग के धागे में धारण करना है। जैसे ये लाल रंग का धागा है, उसमें ही आपको इस तरीके से धारण करना है। देखिए जैसे ये मेरे रुद्राक्ष हैं, इसमें मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, अलग अलग चीजों के हैं, लेकिन इसमें 6 मुखी रुद्राक्ष भी हैं और काफी सारे हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष क्या करते हैं, आपके जीवन में आपकी लग्जरीज को बढ़ाते हैं, प्यार बढ़ाते हैं, पैसा बढ़ाते हैं, आपकी जिंदगी में गाड़ी आएंगी, आपके बंगले बन जाएंगे, आपके
देश विदेश घूमना भी हो जाएगा। बहुत कुछ है जो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष लाता है। इवन विदेश से आपको जो कंसर्न होता है, विदेश से अगर आपको पैसा ऐसा चाहिए, विदेश में आपको जॉब चाहिए है, तो वो भी 6 मुखी रुद्राक्ष का काम है। अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी, बहुत मजबूत कर देता है 6 मुखी रुद्राक्ष। तो ये हो गया आपको उपाय नंबर 9। और क्या करना है, अगर आपको अपना शुक्र को मजबूत करना है तो घर में जितनी औरतें हैं और घर के बाहर जितनी औरतें, उन सबकी इज्जत करनी है। माँ बहन वाली गाली जो लड़के देते हैं, लड़कियां भी देती हैं, ठीक है। अगर आप माँ बहन वाली गालियां दोगे तो आपका साथी आपसे भाग जाएगा। तो चूंकि उसका संबंध किससे है, माताओं और बहनों से, और वो शुक्र से संबंधित है। तो अगर आप गालियां देते हो, खासतौर पर माँ बहन की गालियां देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र खराब हो जाएगा और शुक्र आपका बिगड़ जाएगा। और आपको क्या करना है, माताओं बहनों की जितनी ज्यादा इज्जत कर सकते हो उतनी ज्यादा आपको इज्जत करनी है उनकी। 11 नंबर पे आपको क्या करना है, छोटी छोटी कन्याएं आपको जो भी मिल जाए, आपके घर के आसपास मिल जाए, नहीं मिले तो जैसे आप किसी स्कूल में ही पढ़ाती हैं, अब आपके स्कूल में अगर आपके पेरेंट्स भी, अब आजकल तो स्कूल बंद है लेकिन वीडियो तो हमेशा ही चलेगा, तो जैसे लॉलीपॉप, टॉफी, चॉकलेट 10 साल से छोटी लड़कियों को दो। वैसे तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जितनी छोटी कन्या होती है 1 साल से 1 से 10 के बीच में जो लड़कियां होती है ना, छोटी छोटी सी, उनको आपको गिफ्ट करना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। जितना ज्यादा शुक्रवार को खासतौर पर लड़कियों को मीठा खिलाओगे, अगर सफेद खीर खिला दो, चॉकलेट खिला दो, टॉफी खिला दो, बहुत सारी चीज होती है खाने की चीज। तो अगर सफेद खिलाओगे तो बर्फी भी खिला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उससे क्या होगा, और कोई आपके घर में आसपास में कोई छोटी छोटी बच्ची है जो आपके घर की ना हो, बाहर की हो, तो जैसे गिफ्ट कर दो, टॉय दे दिया, कोई गुड़िया दे दी खेलने के लिए, कपड़े दे दिए। मतलब ये समझ लीजिए कि आप शुक्र को जितना मजबूत करना चाहते हैं, आपके एक्सपेंस पे भी है, क्योंकि आप जितना छोटी छोटी लड़कियों का ख्याल रखेंगे, लड़कियों की इज्जत करेंगे, औरतों की इज्जत करेंगे, उतना आपका चलेगा। 11 नंबर बता दिया। अब मैं 12वें नंबर बताती हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए सुबह शाम। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत जो पूरा दिया हुआ है, ओम स्टार्टिंग से देखे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सा, ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज प्रज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, जल हम सम लम छम पट सा। फिर वो आगे भी है, पूरा है, खेचरी विद्या वगैरह जो है, धाम धीम धूर जटपति वाम भीम वागे श्री क्राम क्लीम कालिका शाम शिम शुभम कुरुम अंकम टम तम चंपम, इस तरह से पूरा का पूरा जो सिद्ध कुंजी का है, या तो इसकी आप सुबह 3 पाठ का और शाम को 3 पाठ का लगाओगे, या सुबह और शाम, हाँ, क्या बताया मैंने आपको, वो दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है। दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे या पार्वती चालीसा पढ़ेंगे। अगर आप लड़की हैं और पति के पाने के लिए कर रही हो तो आप पार्वती स्तोत्र पढ़ोगे, पार्वती चालीसा पढ़ोगे, और एक वो जो है जो मंगला गौरी स्तोत्र पढ़ोगे। अगर आप लड़की हो तो आपको ये पढ़ना है। अगर आप लड़के हो तो आपको पार्वती और चालीसा पढ़ सकते हैं। मंगला गौरी स्तोत्र आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए वो लड़कियों के लिए होता है। और आप दुर्गा चालीसा पढ़ोगे, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और क्या कर सकते हैं, आपको अब उपाय नंबर दे रही हूँ 10, 11, 12, 13। उपाय नंबर 13, ओम नमः शिवाय के 1.25 लाख जाप कर लो। अगर आपका शुक्र डाउन है, 1.25 लाख ना कर सको तो कम से कम इतना बांध लो कि मैं 10 माला रोज करूंगा। ओम नमः शिवाय की 10 माला सुबह कर लो, और ओम शुम शुक्राय नमः की 10 माला शाम को कर लो, शुक्र मजबूत हो जाएगा। या फिर नॉन स्टॉप जो है जपा कर लो, नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाइक पे बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कूटी पे बैठी हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस में बैठी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाना बना रही हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपड़े धो रही हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नॉन स्टॉप कर लो आप। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय, ओम नमः शिवाय, नॉन स्टॉप कर लो। ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें और क्या करना है, अपनी माँ से, आपकी माँ तो होगी अगर, या माँ नहीं है तो सासू माँ, माँ और सासू माँ दोनों ही नहीं है तो माँ समान कोई और स्त्री, जैसे मौसी, ठीक है। उनसे क्या करना है आपको, 1.25 किलो चावल जो टूटे ना हो और एक चांदी का कोई सामान गिफ्ट में लेना है। लेके उसको अपने घर के कबर्ड में छुपा दो। ढूंढना नहीं है, देखना नहीं है कि कहाँ है, बस लो और छुपा दो।
इससे क्या होगा, आपका शुक्र भी मजबूत होगा और आपके घर में नॉन स्टॉप पैसा गिरेगा। पैसा बहुत गिरता है इससे। ये एक ऐसा उपाय है, अगर आपने कर लिया, जिंदगी में भूखे तो कभी नहीं रहोगे। ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि मेरे घर में अन्न नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, शुक्र को मजबूत करने के लिए जितना ज़्यादा मेकअप पोत सकते हो फेस पे, जितना ज़्यादा आप सज के रहते हैं, परफ्यूम लगा के, सेंट सूंट मार के और मेकअप लगा के, जैसे कुछ लड़कियों को मेकअप लगाने का बड़ा शौक होता है, तो जितना ज़्यादा से आंखों में काजल डालना और लिपस्टिक लगा लेना और सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहनना, बहुत सारी लड़कियों को शौक होता है। कलरफुल ड्रेस पहनना, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना, लड़के पहनते हैं, कई लड़कों को बड़ा शौक होता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। जैसे कि मेरा भांजा है, वो बहुत पहनता है, मतलब उसको तो हर महीने में 6-7 ड्रेस, वो मुझे पता है 6-7 नहीं तो कम से कम 4 ड्रेस तो वो मंगाता है। तो उसको नए नए कपड़े, और जो कपड़े उसके एक दो बार नज़र से उतर गए तो रिजेक्शन में। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो कपड़े तो देखो हर तरह के आते हैं। कपड़े आपके ब्रांडेड भी आते हैं, कपड़े आपके 100-50 वाले भी आते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर तरीके से कपड़ा मिलता है। आप थोक मार्केट में चल जाओ, आप लो मार्केट में चल जाओ, इतने सुंदर सुंदर टॉप, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं, वो आपको 150-200 रुपये में ईजिली मिल जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत उस पर ही एक्सपेंस करना है। लेकिन एक बात सही है, जो लोग ब्रांड पहनते हैं उनका शुक्र बहुत मजबूत होता है। तो 13वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं ब्रांड की। ना ये तो 16 नंबर हो गया। 16 नंबर पे मैं बात कर रही हूँ ब्रांड की। जो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं उनका शुक्र बहुत मजबूत होता है। जैसे ब्रांड के जो कपड़े पहनेंगे उनका शुक्र, जैसे मैं अजियो के कपड़े पहनती हूँ, मैं ट्रेंड के कपड़े पहनती हूँ, मैं रिलायंस स्मार्ट के कपड़े पहनती हूँ, और बहुत सारे हैं ये, मतलब मैं उसी टाइप के कपड़े पहनती हूँ। जितना आप ब्रांड पहनोगे आपका शुक्र उतना मजबूत होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या करना है 17 नंबर पे, ये जो होती है ना सफेद चीजें, जैसे हो गया मिश्री है, दही है, चावल है, आटा है, जो भी सफेद चीजें हैं इनका दान आपको शुक्रवार के दिन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, शुक्र को मजबूत करने के लिए, अगर आप किसी सुहागन को जानते हैं, आपके घर में भाभी है, दीदी है, घर के पास में कोई भाभी है, कोई आंटी है, तो उनको अगर आप शुक्र के वार के दिन सुहाग का सामान गिफ्ट करोगे तो इससे भी शुक्र मजबूत होता है। जैसे मेहंदी दे दी, बिंदी दे दी, लिपस्टिक दे दी, सिंदूर नहीं देना, काजल दे दिया, अपने कुछ भी दे दो। अगर आपकी सिस्टर है, अनमैरिड भी है, चलो तो आप उसको जो है कभी कह दो कि मैं गया था बाजार में, तेरे लिए काजल अच्छा लगा, लैक्मे का काजल, मैंने सोचा तू तो लगाती है, तेरे लिए ले लिया। तो आप जितना ज्यादा अपनी छोटी बहन को, बड़ी बहन को, और खास तौर पे अगर कोई सुहागन हो उसको अगर आप शुक्रवार को कोई भी चीज गिफ्ट करते रहते हैं जो मेकअप से रिलेटेड हो, फेस पाउडर हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, लिपस्टिक हो सकता है, काजल हो सकता है, इयररिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने लिस्ट बना लो भाई, अपनी गर्लफ्रेंड का सोच के लिस्ट बनाओ कि वो क्या क्या लगाती है, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको उसको गिफ्ट करनी चाहिए। किसको? छोटी बहन को दे सकते हैं, बड़ी बहन को दे सकते हैं, सुहागन को दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर पे जो है वो है दान। सुहाग की चीज का अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं दे सकता हूं, तो फिर आप मंदिर में जाके एक शुक्रवार को आप 2 कीप मेहंदी की दे आए मंदिर में दान, दूसरे शुक्रवार को आप सिंदूर दे आए, तीसरे शुक्रवार को आप बिंदी दे आए, चौथे शुक्रवार को नेल पॉलिश दे आए, 5वें शुक्रवार को काजल दे आए, 6ठे शुक्रवार को चूड़ी दे आए, 7वें शुक्रवार को इयररिंग्स दे आए जो मिलते हैं। चांदी के इयररिंग्स तो सस्ते मिल जाते हैं, चांदी की छोटी छोटी बूंदे अगर आप माता को चढ़ाने जाओ तो सस्ते हैं, 200-250 रुपए में अच्छे मिल जाते हैं अगर आप चढ़ाना चाहो। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको अलग अलग डेज के हिसाब से, अलग अलग शुक्रवार को आप अलग अलग चीजें माता को इस तरीके से दान कर दीजिए, इससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है। और क्या करना चाहिए? उपाय नंबर 20 उपाय के हिसाब से, अगर आपका शुक्र डाउन है तो लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अगर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि शाम को एक टाइम निश्चित बना लो कि इस समय मैं भगवान
माता लक्ष्मी की आरती करूंगी ही करूंगी, क्या करूंगा ही करूंगा, क्या होगा अगर आप माता लक्ष्मी की आरती करना शुरू कर दोगे शाम के टाइम में? एक तो आपके पास पैसा आएगा, इसकी तो संध्या की गारंटी है। पैसा कहां से आएगा ये आप सोच नहीं सकते। वो हर आदमी जो पैसा मार के बैठ गया है वो भी पैसा वापस करेगा, जो पैसा खा के बैठ गया है वो भी वापस करेगा। अगर मान जाए किसी कहीं पे पैसा अटक गया है, कोई प्रॉपर्टी अटक गई है, कहीं जमीन जायदाद में हिस्सा मिलना था और वो हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिलेगा लक्ष्मी जी की आरती करने से। बहुत अच्छा उपाय है। प्यार तो होगा ही मजबूत, क्योंकि जहां लक्ष्मी जी की आरती होती है ना, वहां पे पैसा खूब बरसता है, वहां पे नाम और इज्जत शोहरत बहुत बरसती है, वहां पे खुशहाली बहुत बरसती है। इतनी खुशहाली मिलेगी आपको कि आपसे संभलेगी भी नहीं। प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, दोस्ती भी होगी, यारी भी होगी, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा। सिर्फ क्या करना है, शाम के टाइम में लक्ष्मी जी की आरती उतार देना। मेरे उपाय हो गए 15 नहीं जी 20 हो गए। अब लास्ट 21वां उपाय बता रही हूँ। वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन अब तो मैं लास्ट करूंगी क्योंकि मेरा वीडियो 21 मिनट का हो गया। तो 21वां उपाय क्या है? वो 21वां उपाय है घर में इमली का पेड़ लगाना। घर में इमली का पेड़ लगाने से शुक्र भी मजबूत होता है और पैसे बरसते हैं। घर में छोटा सा गमले में इमली का पेड़ लगा लीजिए, आपके घर में खूब पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा, और आपके घर में पैसा बरसेगा ही। साथ में आपके शुक्र के हिसाब से आपकी पत्नी और पति के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। और इमली के पौधे का एक उपाय और भी है। इमली के पौधे से जो लोग इमली के पौधे का एक टोटका है वो करते हैं तो उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी एजुकेशन अच्छी होती है। अगर आपको कोई पेपर क्रैक करना है तो इमली के पेड़ का एक उपाय होता है, लेकिन वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब वीडियो की लेंथ 22 मिनट हो चुकी है और मैंने तो आज उन 3 लोगों के नाम भी नहीं लिए जिनके मेरे को मैसेज पढ़ना है, तो एक ही का पढ़ती हूँ। तो आज का जो मैसेज है, अजय शर्मा जी चाहते हैं उनकी पत्नी जो उनको छोड़ के भाग गई है वापस आ जाए, और वो बहुत लड़ती झगड़ती है। तो अजय शर्मा जी के पत्नी को वापस भेजने के लिए भगवान श्री करती हूँ आज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री करती हूँ आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री करती हूँ आज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा कोई भी मैसेज आप मेरे द्वारा किया बताया हुआ कोई भी उपाय करते हो, उसके नियमित या तो मंदिर में दान कर देना। मंदिर में दान नहीं कर सकते हो तो मेरे अकाउंट में कर देना, क्योंकि हमारे बहुत भंडारे चलते हैं। और एक बात और, अमावस्या को हम, ये जो अमावस्या आ रही है उसमें हमें टारगेट है हमारा 500 गरीब लोगों को भोजन कराने जा रहे हैं। तो अगर तुम में से कोई भी चाहता हो कि उसमें दान करना, तो कुछ भी रैंडमली दान कर देना। हमारा जो टारगेट है, अभी हमने 200 लोग सोचे थे, तो 200 लोग में भी आपको पता है अच्छा खासा खर्चा आता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने घर से दान करना चाहें, तो हर अमावस हर पूर्णमासी को मेरे वहाँ से दान लगता है। एक बस्ती है पूरी और उसमें लगभग 250-300 मकान बने हुए हैं। वहाँ पे सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। और एक हमारे वहाँ 4 कुष्ठाश्रम चलते हैं, ठीक है, 4 कुष्ठाश्रम चलते हैं। एक ब्लाइंड अंध बच्चों का विद्यालय चलता है, एक जो है अनाथ बच्चों का आश्रम है। अब मैं काउंट करा देती हूँ। एक अनाथ बच्चों का आश्रम है, एक ब्लाइंड बच्चों का आश्रम है, अंधे बच्चों का, और तीसरा जो है अंध विद्यालय, और तीसरा जो है 4 कुष्ठ आश्रम है, और एक हमारे वहाँ एक बाड़ी है जिसमें 250-300 गरीब लोग रहते हैं। वो है लोग जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या कचरा बीनते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, समझ रहे हो आप। तो हर अमावस को, हर पूर्णमासी को मेरी कोशिश रहती है कि उनका पेट भर सकूं, जैसे भी भर सकूं। तो अगर आप में से कोई दान करना चाहता है खाने का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो अगर आप में से कोई भी दान करना चाहे खाने का, तो प्लीज कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई, और हाँ एक चीज और लास्ट बता रही हूँ, एक लड़की की मन्नत पूरी हुई कैसे। उस लड़की ने मेरे को, एक लड़की की शादी हो रही थी, तो उस लड़की ने मुझे ये बोला था कि मैं इस लड़की के कन्यादान में पेमेंट आपको भेंट कर रही हूँ, क्योंकि हम, एक लड़की की शादी हो रही थी, तो मैंने कहा था कि इस लड़की की शादी है और जितने लोग दान कर सकते थे वो दान कर देना। तो उस लड़की ने जो है 5,000 रुपये दान किए थे उस समय, और उसने मेरे को बोला था कि दीदी मैं 5,000 रुपये दान कर रही हूँ, और मेरी इच्छा है कि जिस तरह से इस लड़की का कन्यादान हो रहा है इस तरह से मेरा भी कन्यादान हो और मेरे पसंद के लड़के के साथ हो।
तो उसने 5100 रुपये दान किए थे फरवरी के महीने में। और अच्छी बात यह है कि उस लड़के के साथ उसकी कोर्ट मैरिज हो गई है और घर वालों की पसंद से अब उन लोगों का अक्टूबर में धूमधाम से शादी होगी। ये भी शुक्र का उपाय है। उपाय 22 हो गए। तो शुक्र के 22 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको प्रयोग कीजिएगा और भगवान आपको बहुत दे और इतना दे कि आप आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। भगवान श्री करती हूँ। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ और ये मेरे पुण्य कर्म रहे होंगे और आप लोग बहुत खुश रहें और बस खुश रहो और खुश रहो और खुश रहो। इंजॉय करो लाइफ को और जो समझाया है उसको करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो शाम को डलेगी उसमें बताऊंगी लड़का पटाने के 15 उपाय 15 से 21 भी हो सकते हैं, लेकिन वो लड़कियों के लिए है। कल का वीडियो डाला था लड़कों के लिए कि लड़कियों को मनाने या पटाने या मनपसंद लड़की को पाने के 15 उपाय दिए थे। उस वीडियो को शेयरिंग दूंगी इस वीडियो के एंड में, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।